वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th की वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की, जिसमें हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। नया यूनिट है, यूनिट नंबर 10 है। मैंने कैलकुलस स्टार्ट करना था, बट कैलकुलस से पहले मैं वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ए क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ए से लेके बी तक एक ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ये वेक्टर है। इसको हमने ए वेक्टर लिख लिया, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। और इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। और इस वेक्टर का मतलब होता है, दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एक आ जाता है मैग्नीट्यूड और दूसरा आता है डायरेक्शन। दो चीज़ें होती हैं वेक्टर्स में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास मेन जो 4 डायरेक्शन हैं न्यूज़ में आती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसी तरह से मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। अब देखिए, वेक्टर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है जी। अब ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सारे हमारे पास हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, जो कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन है। अब ए वेक्टर ये है, हमने इसका पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हो, मींस मैग्नीट्यूड में निकालना हो इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर एंड प्लस के का कोफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी को मैग्नीट्यूड या पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ ए वेक्टर्स आता है, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। एक होता है जीरो वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब इनिशियल और टर्मिनल दोनों कोइंसाइड करे, उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। सिंपली देखिए, जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहां पे आके खत्म हो गया, तो उसको हम नल वेक्टर कहेंगे या जीरो वेक्टर कहेंगे। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये एग्जांपल्स इसकी होगी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैंने अभी आपको बता दिया। यूनिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर हो गया, जैसे ये ए है वापिस ए, ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया जीरो, या इसको हम नल वेक्टर कहेंगे। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड हैविंग हुज इनिशियल एंड फाइनल जो पॉइंट है वो कोइंसाइड करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया जी यूनिट वेक्टर। देखिए, अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 एज ए मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये डेफिनेशन आप अपनी बुक से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है, और वो किसके बराबर होता है यूनिट वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसको बोलते हैं, जो भी गिवन वेक्टर, जो भी हमें वेक्टर दे रखा होगा और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास देख लीजिए आता है यूनिट वेक्टर के बाद को इनिशियल। देखिए, को इनिशियल, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकले, सेम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट उनका सेम हो, उसको हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहां दे देता हूं को इनिशियल वेक्टर की। देखिए, को इनिशियल वेक्टर, देखिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है मेरे पास, एक वेक्टर इस तरफ ए वेक्टर चला गया, इस तरफ बी वेक्टर चला गया, इसको हम को इनिशियल वेक्टर। फिर उसके बाद हमारे पास है एक कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन में 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे एक वेक्टर ये है,
दूसरा वेक्टर ये ए वेक्टर ले लें, ये बी वेक्टर ले लें, दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल होने चाहिए या एक ही लाइन के ऊपर हों। जैसे यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है एक इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है जी, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। इक्वल कब होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। फिर एक हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अगर एक वेक्टर ये ए वेक्टर है और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए अब हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज है, ये ओरल एक्सरसाइज ही है, मैं आपको ये कॉपी पे नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ से ही एक्सप्लेनेशन इसकी करवा दूंगा, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। रिप्रेजेंट द ग्राफिकली, अब एक ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहा हूं आपको। 40 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देखिए यहां पॉइंट है, यहां से ईस्ट की तरफ जाते हैं 40 किलोमीटर, तो ये चीज ग्राफिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से 40 किलोमीटर, ये था ना डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 30 डिग्री, ये ईस्ट था, ईस्ट के 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब ये पोजीशन आ जाएगी हमारे पास, ये नहीं 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, क्योंकि एंगल 30 डिग्री दे रखा है। देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखी है, तो इट मींस ये वेक्टर है, ग्राफिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स देख लीजिए, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग मेजर एज ए स्केलर और वेक्टर बताना है। अब मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर कहते हैं, और दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे किलोग्राम है, मास है, कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन भी बता रहा है, 2 मीटर ये चीज बता रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, इट मींस ये वेक्टर है। 40 डिग्री, देखिए ये डिग्री ऑफ डायरेक्शन थोड़ी बता रही है, ये चीज वॉट पावर के यूनिट है, ये भी हमारे पास स्केलर है। कूलम्स देख लीजिए, और ये मीटर पर सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी। क्लासिफाइंग द स्केलर और वेक्टर, टाइम पीरियड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से देखिए को इनिशियल वेक्टर, अब इस फिगर में बताने को इनिशियल, देखिए जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, देखिए ए वेक्टर इधर गया है, डी इधर, ए और डी जो है वो को इनिशियल है। इक्वल कौन कौन से हैं, इक्वल देखिए ए डी इधर जा रहा है और बी वी इधर आ रहा है, सेम डायरेक्शन है ना दोनों की, ये दोनों इक्वल हैं। और बट कोलिनियर बट नॉट इक्वल, वो हैं ए और सी, क्योंकि ए वेक्टर यहां से यहां जा रहा है और सी इधर से इधर आ रहा है। अब आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। तो ये हमारे पास थी। अब हम पढ़ते हैं एडिशन, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं ए वेक्टर हम रख लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में रखते हैं कोई, जैसे हम रख लेते हैं 2i + 3j + 4k। ठीक है जी, आई जे के मैं आपको पहले बता चुका हूँ यूनिट वेक्टर हैं। और बी वेक्टर हम ले लेते हैं 3i - 2j + 7k, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ऐड करना है, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 2i + 3j + 4k, और प्लस ऐड कर रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे 3i - 2j + 7k। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इनको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k + 3i
-2j प्लस 7k। अब इकट्ठा करके लिख लेंगे, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को k वाले के साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3i, 3j माइनस 2j प्लस 4k प्लस 7k। तो देखिए 2i प्लस 3i 5i, 3j में से 2j के प्लस 1j और 7 प्लस 4 11k। ठीक है जी, ये स्टूडेंट हमारे पास थी एडिशन। सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन आप खुद करोगे, सब्ट्रैक्शन सेम से माइनस करेंगे, जैसे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब ये एंट्री रखते हैं हम 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस 7k। अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 3i प्लस 2j और माइनस 7k। अब देखिए 2 और माइनस 3 माइनस i प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5j, 7 में से 4 में से 7k तो माइनस 3k। ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू एडिशन। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, सम प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, उनकी वैल्यू सेम आती है, तो बिल्कुल डेफिनेटली सेम आएगी। अच्छा, इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी करता है, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। अब आपको पता है कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, वो चीजें इसमें एडिशन में फॉलो करती हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास रिलेटिंग टू। फिर अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, एक और टॉपिक है छोटा सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे लेट करो ए वेक्टर मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k सपोज, तो मैं लामडा ए लिख लेता हूँ, लामडा बी एनी स्केलर रख लें। तो लामडा ए किसके बराबर होगा, लामडा सबसे मल्टीपल होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये हो जाएगा 2 लामडा i प्लस 3 लामडा j प्लस 4 लामडा k। ठीक है जी, तो ये इस तरह से सारे मल्टीपल हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास एक होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब स्टूडेंट्स देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया i j k हम लिखते, ठीक है। जैसे मैंने ए वेक्टर रखा, उसमें मैंने रखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अभी ऊपर वाली एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ, ये इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए अगर हम स्पेस की बात करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस रख लें, ये वाई एक्सिस रख लें, ये जेड एक्सिस रख लें, इधर आई कैप हो जाएगा, इधर जे कैप हो जाएगा और इधर के कैप हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे ये आई कैप जे कैप इनका मैग्नीट्यूड करें अगर, और के कैप इनका मैग्नीट्यूड करें तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ये तीनों हमारे पास 3D में, ये हमारे पास 3D में मतलब 3 डायमेंशन है ना, 3D में ये कंपोनेंट 3 आ जाते हैं। अगर 2D की बात करें हम, 2D की बात करें तो उसमें आ जाएगा ए वेक्टर रख लेते हैं हम एक्स आई प्लस वाई जे 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1D की बात करें तो ए वेक्टर सिर्फ आ जाएगा एक्स आई, ठीक है जी। 2D को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे,
ये आई कैप को और ये जे कैप को, ये एक्स और ये वाई, और 1D में सिर्फ एक्स एक्सिस होगा, तो आई कैप इस तरफ हो जाएगा। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स थी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 10.1, और उसके बाद अब कुछ और भी हमारे पास टाइप्स हैं, थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट के बाद हमारे पास जो कंपोनेंट के बाद है वो है वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स में जैसे ज्वाइन करें, जैसे ये देखिए हमारे पास है एक OP1 वेक्टर है जो कि ये है, और OP2 वेक्टर है वो ये है। हमें ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करा देता हूँ, इसको किस तरह से करेंगे हम। तो देखिए मैं एक रफली डायग्राम बना के आपको ये एक्सप्लेन करवाता हूँ। तो इसमें हेडिंग हमारे पास है वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब देखिए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सपोज हम ले लेते हैं ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अच्छा, यहाँ आई कैप आ जाएगा, इस तरफ जे कैप और इस तरफ के कैप। हमने एक पॉइंट ये रखा P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, ये हमारे पास ओरिजिन है। ये हमने रख लिया P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको भी ज्वाइन करें ऐसे बनेगा, और इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन करें ऐसे, तो हमारा पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर इस तरह से जा रहा है, ये इस तरफ से जा रहा है। अब यहां से यहां ऐसे जाना चाहिए, तो तब जाके ये पोजीशन वेक्टर, तो वो आपने 11th क्लास की फिजिक्स में भी ये पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसी चीज का यूज होगा इसमें। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम OP1 वेक्टर क्या होगा। देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0 0 0, तो पोजीशन वेक्टर जब निकालना होता है इसमें से ये माइनस करते हैं, x1 माइनस 0 इंटू आई प्लस y1 माइनस 0 इंटू जे एंड प्लस z1 माइनस 0 इंटू के। तो इसका मतलब OP1 वेक्टर किसके बराबर होगा, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। इसी तरह से OP2 वेक्टर, अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, इसमें से भी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। अब देखिए OP1 और OP, इसी तरह से हमें निकालना है P1 P2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर होगा। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर से ये वेक्टर माइनस करना होगा, यानी कि OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। तो OP2 कितना है, x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के वेक्टर माइनस x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। अब हमारे पास देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे एंड प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। अब ये वेक्टर आ गया। अब अगर हमें इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होगा, डियर स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, P1 वेक्टर P2 वेक्टर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अंडर रूट लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहाँ पे इतनी वीडियो रखेंगे। तो इस चीज को देखिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके स्टूडेंट्स।